किसका नंबर था पढ़ने का? पेज नंबर 298। तथा भाई तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे यहाँ तक तो हो गया था ना शायद। चलो यहीं से पढ़ लो, क्योंकि ऊपर का तो वो प्रकरण अलग था, अब यहाँ इसका प्रकरण चालू हो रहा है। अपना ग्रंथ ले लो हाथ में, ऐसे खड़े खड़े रहने से क्या होएगा। चलो। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करें जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण ना करें। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जानें। उसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जानें परंतु ग्रहण उसी का करें जो जिन मत में अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करें। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जानें। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्तें, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार का पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्तें। तथा पहले जो व्यवहार सिद्धांत के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करें। अथवा पहले जो निश्चय सिद्धांत के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। इतनी बात अपनी कल तक हो गई थी। चलो आगे। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव अपना तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो, वहाँ वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश का अंगीकार करना। भैया शास्त्री फाइनल के विद्यार्थी सेकंड ईयर के, तो उस स्तर के अनुरूप पढ़ो तो अच्छा लगता है। प्राइमरी के बच्चों जैसे पढ़ रहे हो यार। तथा अपना तो दोषवान है और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोषमय होने से किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, सो वह तो तर्क किया है। कहीं सर्वदोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध हैं। क्या हर दो शब्द का तो कोमा लगाते हो। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके
किंचित परिग्रह रखे वह भी निगो जाता है, ऐसा सठ पहाड़ में कैसे कहा है। अब मैं पढ़ता हूँ, कितना अटपटा लगता आपको। अब मैंने पढ़ने की जो रीति उससे पढ़ो तो अच्छा लगे। चलो, यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगुज जाता है, ऐसा सठ पहाड़ में कैसे कहा है। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभावित नहीं है, ऐसा निश्चय कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि। ऐसे नीचे कार्य करे, निश्चय कार्य नहीं, नीचे कार्य करे। ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहाँ संभावित ऐसे गुण संभावित नहीं, संभावित ऐसे गुण दोष हो तो हूँ, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इस प्रकार अन्यथा जानना। बैठो आप, नेक्स्ट। ठीक है, माने इसमें ये उपदेश कितने प्रकार का है, कितने प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उन उपदेशों का यथार्थ पहचानना और उसके हिसाब से उसको अंगीकार करना ये इम्पोर्टेंट है ना। ग्रंथ में तो सब प्रकार की बातें हैं, ये है ना। ये आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा के भंडार है। तो किसके लिए कि अपन तुम ये सब सुन लेवें और फिर मंच से बस सबको गालियाँ निकालना शुरू करें। कोई श्रावक ऐसे नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते, सब नालायक हैं, सब किसी काम के नहीं हैं, सब ऐसे हैं, मंदिर तो दिखावे के लिए आते हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो चलेगी बात? नहीं चलेगी। प्रसंग प्राप्त कदाचित कोई बात हो और उसको कह दिया जाए तो श्रोताओं को ये बात सुनने की कि देखो भैया, उनने गुस्सा करके भी कही, लेकिन है तो अपने काम की, तो अपन को समझनी चाहिए। तो उपदेश किसके योग्य है, किस अपेक्षा से कहा गया, उस अपेक्षा से समझोगे तो शास्त्र का सही अर्थ समझ पाओगे, और अगर अपन उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो सही अर्थ नहीं समझेंगे। चलो। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कहिए। उन औषधियों को जिसके दाह हो वह तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुखी पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो। ये अति खींच कर उपदेश दिया हो माने क्या? हाँ, कि उसके निषेध के लिए बहुत लोग पिटाई करी हो, बहुत निषेध करने की बहुत गुण गाए हों, तो वो अकेला उस चीज को कंट्रोल करने की बात है, सर्वथा छोड़ देने की बात नहीं है। उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। या उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। ठीक है, कि कोई शास्त्र अभ्यास बहुत करता है तो उसको शास्त्र अभ्यास का निषेध करके आत्मानुभव की प्रेरणा दी, और इस उपदेश को वो पढ़े जो 24 घंटे में 2 ही लाइनें ना पढ़ता हो कि देखो शास्त्र अभ्यास से क्या होता है, होता तो आत्मानुभव से है, तो क्या होगा कि बुरा ही होगा। क्यों? उपदेश तो किसके लिए था कि जो रात दिन पढ़ाई में लगा हुआ कुछ आगे बढ़ता नहीं है, कि भैया हो गई, बहुत पढ़ लिया, 40 साल पढ़ने में ज़िंदगी निकाल दी, अब थोड़ा सा पढ़ने से विराम करो, अब जो पढ़ा है उसको घोलो, उसका अर्थ दिमाग में विस्तारो और उसके भाव रूप पढ़ने में होने की कोशिश करो। ये तो उस उपदेश उसके लिए है। और इस उपदेश, इस गोली को खाए कौन? कोई जो साल 6 महीने में कभी किताब खोलता हो कि देखो पढ़ने से क्या होता है, तो योग्य विषय नहीं है। इसलिए उपदेश किसके लिए है, उसका वो
उस विवक्षा से ग्रहण करेगा तो कार्यकारी होएगा। चलो। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि वृत्ति उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्यफल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपज जाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे। सब प्रकरण बहुत सरल है, इसलिए मैं कुछ इसमें बोल नहीं रहा हूँ, है ना। ये पढ़ने मात्र से ही समझ में आने जैसा है। और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा ही रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यह उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभाव आदि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैतालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा, इस प्रकार अन्यत्र भी जानना। तथा जैसे पाकादिक औषधियाँ पुष्टिकारी है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यह उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेषरूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा, इस प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहा तक कहे, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थयुक्त नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ मुख्यता सहित होता है। तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वह उसी की मुख्यता है। दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्वजिन्मत का चिन्ह स्याद्वाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थों को जानकर वह इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। पश्चात अपनी दशा देंगे। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले, इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। यह कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। देखो, टोडरमल जी ने तुच्छ बुद्धि इतना विचार नहीं कर सके, उसके लिए छूट नहीं दी। ये छूट नहीं दी कि सब जो समझ में आए तो ग्रहण कर ले। उसके लिए ये कहा कि इतनी तुच्छ बुद्धता होती ही नहीं है। समझ में आया कि जो आदमी संगीत पंचेंद्री है, जो अपने लौकिक कार्यों का, लौकिक व्यापार का निर्णय कर सकता है, वो धर्म कार्य में भी क्या अच्छा और क्या बुरा ऐसा निर्णय करना चाहे तो कर सकता है। गधे से गधा आदमी, भोंदू से भोंदू आदमी भी अपना भला बुरा पहचानता है। अब अपने लौकिक कार्य में तो भला बुरा पहचानने की बुद्धि लगाए, और परमार्थ के काम में कहे कि भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं, हमें तो जो कही सो सही, तो ये नहीं चलेगा। तो इससे तो उसका अहित ही होगा। इसलिए जिस कार्य से राग आदि घटें,
ऐसा उपदेश ग्रहण करने योग्य है, और जिस कार्य से रागादिक बढ़ें ऐसा उपदेश छोड़ने योग्य एक गाइडलाइन है ना, कि कौन सा उपदेश स्वीकार करना, कौन सा उपदेश स्वीकार नहीं करना। कि जिस उपदेश से ज्ञान चारित्र की वृद्धि हो, रागादिक घटें, ऐसा उपदेश अंगीकार करने योग्य है, और जिस उपदेश से ज्ञान चारित्र की वृद्धि न हो और रागादिक बढ़ें, ऐसा उपदेश छोड़ने योग्य है। अब तुम कहाँ खड़े हो, अपनी भूमिका का निर्णय तो तुम्हें करना पड़ेगा कि निचली भूमिका में अशुभ कार्य छोड़ करके शुभ में लगने योग्य है, और ऊपर की भूमिका में शुभ काम को भी छोड़ करके शुद्ध उपयोग का प्रयत्न करना योग्य है। ये उपदेश का क्रम है। इसलिए उपदेश का स्वरूप हर बुद्धिमान माने हर संगी पंचेंद्री को उपयोग लगाने पे समझ में आता है। इसलिए अगर उपयोग भी लगाने की चेष्टा नहीं करे तो उसका भला तो कोई कर सकता नहीं है ना। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुंह में तो शेर जाके, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण तो जाएगा नहीं, है ना। तो जिसको अपने कल्याण का विचार है, अपने कल्याण की भावना है, उसको इतना निर्णय तो चाहिए, इसमें छूट नहीं है। कि तुच्छ बुद्धि है तो क्या करें, कि ठीक है भैया इतनी तुच्छ बुद्धि होगी कि आपको विशेष ग्रंथों का भाव नहीं भाषित होगा, लेकिन हित अहित अपना विवेक अविवेक इतना तो ख्याल में आते ही आता है। चलो आगे। इस प्रकार साध्वा दृष्टि क्या कर रहा है भैया तू, नीचे हाथ से, हाँ तुम चलो। इस प्रकार साध्वा दृष्टि से कक्षा में उपयोग लगाना अच्छा है, अनावश्यक कौतूहल के उपयोग में के विचार में उपयोग लगाने से तुम्हारी नुकसान होगा, दूसरे का नहीं। जो कर रहे हैं वे इस बात को समझें। चलो। इस प्रकार साध्वा दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहाँ तो साध्वा संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहाँ क्या करें। जैसे प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतला है, कर्णानुयोग में 6 महीना 8 समय में 608 जो मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कर्णानुयोग में देव की आयु सागरो प्रमाण और देवांगना की आयु पल्योग प्रमाण कही है, इत्यादि वेदी कैसे मिलती है। उत्तर, कर्णानुयोग में जो कथन है। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न ये है कि ठीक है भैया आप जैसे कहते हो हम वैसी अपेक्षा समझ लेंगे। अब लेकिन हमारी समस्या ये है कि एक ही शास्त्र में एक ही अनुयोग में आगे कुछ कही और पीछे कुछ कही, उनकी विधि कैसे मिलाए, उसकी विवक्षा कैसे समझें। उसका उत्तर, कर्णानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजनानुसार है। इसलिए कर्णानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहाँ यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहाँ उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इसमें भी इतना समझ लेना कि इतने मुनि तिष्ठे का अर्थ है कि उनके काल में इतने मुनि एक साथ थे, बस। अब उनके बीच में 100 साल का भी अंतर हो सकता है, वो सब चलेगा। इस प्रकार प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग का विरोध दूर होता है तथा देव देवांगना के साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चयकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे 7 मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सोरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म का, तथा रामचंद्रादि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एकेंद्रियादि को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी। उत्तर, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष गानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। जहाँ विरोध भाषित हो वह इतना करना कि यह कथन। इस पैराग्राफ को आप अंडरलाइन करो, माने इसको आप टिक कर लो
कि शास्त्रों में जो परस्पर विरोध आए उसके निराकरण के लिए क्या उपाय किया जाए, इसका जवाब टोडरमल जी यहाँ दे रहे हैं। चलो। जहाँ विरोध भाषित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, ऐसे विचार करके बड़े आचार्य दिक्कों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र है उनकी अमनाई मिलाना, जो कथन परंपरा अमनाई से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए है वैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं है, उसका तो निर्धार भी हो सकता है। देवादिक व तत्वों का निर्धार हुए बिना का मतलब क्या है? हैं? देवादिक माने देव शास्त्र गुरु और तत्व माने सात तत्व। तो सम्यक दर्शन को जो विषयभूत विषय है अथवा सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक विषय है उसका निर्णय के लिए जवाब नहीं दिया कि जैसा केवली ने कहा वैसा प्रमाण है। उसके लिए तो कह रहे कि ये तो प्रयत्न करोगे तो आपको इसका सत्य स्वरूप भाषित हो ही जाएगा। माने प्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में ये जवाब नहीं है कि केवली ने जैसा कहा वैसा प्रमाण। अप्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में कथन है कि मेहनत करो मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो अल्टीमेटली क्या करना कि एक आचार्य ऐसा कहते हैं, एक आचार्य ऐसा कहते हैं, अमुक ग्रंथ में ऐसा है, अमुक ग्रंथ में ऐसा कहा है, और आखिरकार तो केवली प्रमाण है। क्यों? हम तो केवली के आधार से चीज का निर्णय कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजनभूत तत्व के बारे में ऐसी बात नहीं है। उसके लिए तो शास्त्र की आमनाएं मिला करके अपनी बुद्धि से निर्धार करना, और निर्धार अवश्य होगा। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा, तथा अन्य कथन का निर्धार न हो। ये प्रयोजन पदार्थों में तो हो गया ना कि उसका निर्णय तो होएगा, और अन्य कथन का निर्धार ना हो उसके लिए केवली का कहा प्रमाण कहा, ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं होता। माने ये छूट केवल अप्रयोजनभूत पदार्थों के संदर्भ में है, प्रयोजन पदार्थों के संदर्भ में नहीं है। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। समाधान: कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिन मत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटाने का प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। इसलिए जिन मत का सर्व कथन निर्दोष है और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन है सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वह दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वह दोष है। जैसे जिन देव के वितराग भाव है और समोशरणादि विभूति भी पाई जाती है, वह विरोध नहीं है। समोशरणादि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वितराग भी कहते हैं तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वितरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहाँ भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सोरीपुर में कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचार्यों की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती, सो दोनों सच्चे कैसे हो। ऐसे कथन वहाँ बहुत पाए जाते हैं तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता।
और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यह सर्वज्ञाति की भूल माने तो वे कैसे भूलेंगे, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। वहाँ प्रथमानुयोगादि का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, तथा जैसे रोज नाम चे में तो अनेक रकमें जहाँ तहाँ लिखी है, उनकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहाँ तहाँ दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहुँचाने तो हित अहित का निश्चय हो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। ये उपदेश है। अनियोग के अभ्यास क्रम में टोडरमल जी के पहले अथवा उसके बाद ऐसा कोई अभ्यास क्रम का निर्णय टोडरमल जी के अलावा देता हुआ नहीं दिखता। सभी कहते कि या तो द्रव्यानुयोग का अध्ययन करो, या प्रथमानुयोग का अध्ययन करो, या कर्णानुयोग का अध्ययन करो। वे कहते ऐसा कोई क्रम है ही नहीं। जिसकी बुद्धि जिसमें रमे उस क्रम से अध्ययन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे अनुयोगों का प्रयोजन एक है। तो अभी स्थूल क्रम तो वो है ही कि पहले कम से कम सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक देवशास्त्र का निर्णय है, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय है, उनका निर्णय करो, फिर आवश्यक दूसरे कार्य करो। ये इस प्रकार से ये 8वें अध्याय की चर्चा अपनी पूरी हुई। अपन 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप डायरी लाए होगे ना सब लोग? मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप लिख लो। 7वें अध्याय के जो प्रश्न थे वे किसी ने अभी तक हमें दिखाया तो है नहीं। अपन ने डेट भी नक्की नहीं की थी, अब इसलिए मैं दोनों का एक साथ दे करके फिर या फिर 9वें अध्याय की भी एक साथ दे करके फिर डेट नक्की करेंगे। चलो, या ऐसा करता हूँ 8वें अध्याय के देकर पहले डेट नक्की करेंगे, 9वां अध्याय सबसे वास्तव के लिए छोड़ेंगे, नहीं तो वो आप करोगे ही नहीं। पहला प्रश्न, चारों अनुयोगों की परिभाषा दीजिए। क्यों भैया, तुम क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, क्यों? अपन कक्षा में थोड़ी आए थे। कक्षा का मतलब क्या होता है? पेन कहाँ है? ना पेन है ना नोटबुक है। अपन तो कक्षा में कहाँ पढ़ने कहाँ आए? मेहनत काय को करनी। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास नोटबुक नहीं है अथवा पेन नहीं है? तुम्हारे पास भी नहीं है। पेंसिल तो है ना, तो पीछे लिख लो। ये जो पेज है सबसे लास्ट में, हाँ वहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, उसमें बाद में मिटा लेना। क्यों तुम्हारे पास नहीं है? पेंसिल है तो ग्रंथ लिख तो पीछे भी सकते हो, उसमें क्या बात है? रास्ता निकालना चाहिए काम करने का, रोते नहीं बैठे रहना चाहिए। चलो, हो गया पहला। दूसरा, चारों अनुयोगों का प्रयोजन मिथ्या दृष्टि अथवा अज्ञानी और ज्ञानी जीवों की अपेक्षा प्रस्तुत कीजिए। चारों अनुयोगों का प्रयोजन अज्ञानी एवं ज्ञानी जीव की अपेक्षा प्रस्तुत कीजिए। सब में 3-3 पैराग्राफ आएंगे लिखने में। पहला ग्राफ आएगा कॉमन, दूसरा पैराग्राफ आएगा अज्ञानी के लिए कैसे प्रयोजनभूत है, और तीसरा पैराग्राफ ज्ञानी को कैसे प्रयोजनभूत है, ऐसा आएगा। ठीक है। अब इसमें जहाँ बड़ा है उसको आप समराइज आप अपने बुद्धि से करोगे। सब में 3-3 पैराग्राफ आएंगे। चारों अनुयोगों के व्याख्यान विधान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
इसमें सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, उसका विस्तार नहीं लिखना है। जो मैंने नंबर डलवाए थे ना, अगला चरणानुयोग में 2 प्रकार से उपदेश दिया गया है। कौन से और क्यों? क्यों में आप ये जवाब दोगे कि मात्र व्यवहार का उपदेश उनके लिए है कि जिनको उपदेश देने पर भी परिणाम सुधरते नहीं दिखते, उनसे इतना तो भला होगा कि कुगति में नहीं जाएंगे, है ना। और निश्चित है तो व्यवहार का उपदेश का जवाब तो है ही उसमें। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग में ग्रहण त्याग का प्रयोजन की समानता होने पर भी क्या अंतर है, बताइए। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दोनों में ग्रहण त्याग के प्रयोजन की समानता होने पर भी क्या अंतर है, बताइए। उसमें वही लिखोगे कि चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की प्रधानता है और इसमें अंतरंग परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया गया है। क्या? अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति बताइए। ये वही 2-2, 3-3 लाइनें जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अनुयोग की व्याख्यान पद्धति में एक लाइन तो उसकी कि इसकी क्या पद्धति है, फिर उसका विस्तार 2 लाइन में नीचे। व्याकरण, न्याय एवं वैदिक शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? व्याकरण, न्याय एवं वैदिक शास्त्र का क्या प्रयोजन है? चारों अनुयोगों में दोष कल्पनाओं के बिंदु मात्र लिखिए। चारों अनुयोगों में दोष कल्पनाओं के बिंदु मात्र लिखकर उनका निराकरण बताइए। सबके 2-2 लिखने, 2 ही 2 हैं ही, 2-2 हैं, ज़्यादा है ही नहीं। क्या? अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का बिंदुवार निराकरण प्रस्तुत कीजिए। बिंदुवार का मतलब ये है कि मैंने जो आपको 4 पॉइंट बताए थे ना, तो उसमें एक पॉइंट उसके 2 उदाहरण मात्र, फिर दूसरा पॉइंट उसके मात्र 2 उदाहरण। इसमें तो बहुत सारे दिए, इसमें केवल 2-2 पॉइंट उठाकर, माने बिंदु तो एक और उसके 2 उदाहरण, एक बिंदु 2 उदाहरण, एक बिंदु 2 उदाहरण। अरे अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का बिंदुवार निराकरण प्रस्तुत कीजिए।
अंतिम प्रश्न, अनुयोगों का अभ्यास क्रम क्या होना चाहिए? सतर्क उत्तर दीजिए। मुझे आपसे कॉपियां कब मिलेंगी अब? हैं? हम दीपावली के पहले तो उम्मीद भी नहीं कर रहे आपसे। क्या? एक जन कोई खड़े होकर बोले तो सुनाई देगा। कहाँ गए तुम्हें कक्षा का लीडर, अध्यक्ष महोदय? हाँ बोलो, तुम खड़े होकर बोलो। सेमेस्टर कब है? 16 नवंबर ना? दीपावली